और नोएडा में अधिकारियों की नींद कब खुलेगी? सेक्टर 150 में एक इंजीनियर की मौत के बाद लगा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन सेक्टर 70 की ताजा तस्वीर ने दावों की पोल खोल दी है। यहां बसई गांव में एक कार खुले नाले में समाते समाते बची। देखिए रिपोर्ट। नोएडा को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सड़क अब डेथ ट्रैप बनती जा रही है। सेक्टर 150 की उस दर्दनाक घटना को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि ये सेक्टर 70 में एक और बड़ा हादसा होते होते बचा। खुले नाले में एक कार जा गिरी, जिससे प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया और दोबारा से सेक्टर 70 के पास बसई गांव के पास जो नाला था वहां एक गाड़ी गिरी और लोगों की जान बाल बाल बची है। नाले की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये नाला है, सर्विस रोड पर बना हुआ है, खुला नाला है। ऐसे नालों को कवर करने के लिए आदेश दिए गए थे और नोएडा में 65 ऐसे पॉइंट थे जहां हादसा हो सकता है। उन जगहों को चिन्हित करने के बाद काम करने का आदेश नोएडा प्राधिकरण के सीईओ द्वारा दिया गया। लेकिन इस नाले की आप तस्वीर देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस नाले में गिर जाए तो शायद ही उसकी जान बच पाए। जो गाड़ी गिरी थी उसके निशान अभी भी यहाँ बाकी हैं और गाड़ी के अंदर एक युवक बैठा हुआ था, उसको आसपास के लोगों ने मदद कर यहाँ से निकाला। नोएडा में हादसों से सबक न लेने की कसम खा चुका है प्रशासन। ये तस्वीरें सेक्टर 70 के बसई गांव की हैं, जहां मौत का खुला नाला एक और जिंदगी निगलने के लिए तैयार खड़ा था। बताया जा रहा है कि कार चालक पास ही शराब लेने रुका था, तभी अचानक गाड़ी खिसक कर खुले नाले में समा गई। गनीमत रही कि कार पूरी तरह से नहीं डूबी और ड्राइवर वक्त रहते बाहर निकल आया। भैया कुछ नहीं, वो हैंड ब्रेक उसने लगा के रखे थे, जो साथ वाला था उसने हैंड ब्रेक खोल कर रेस दबा दी, तो इस वजह से गाड़ी उसमें गई है। कितनी देर तक अंदर रही गाड़ी? आधा घंटा। उस आधे घंटे में गाड़ी के अंदर कोई था? निकाल लिया था वो तुरंत। जो आदमी अंदर था? हाँ। तो कितनी का गाड़ी अंदर चली गई थी? ज़्यादा नहीं, 1 फुट के करीब अंदर गई थी, इससे ज़्यादा नहीं गई। बता दें कि कुछ समय पहले सेक्टर 150 में एक इंजीनियर युवराज महता की ऐसे ही खुले नाले में गिरने से मौत हो गई थी। उस वक्त शोर मचा, जांच बैठी और 65 डेथ पॉइंट भी मार्क किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की गड्ढे में डूबकर मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण ने तमाम तरीके के दावे किए थे कि ऐसी जगह जहां हादसे हो सकते हैं वहां पर एहतियाती कदम जो हैं वो उठाए जाएंगे। लेकिन नोएडा के सेक्टर 70 बसई में दोबारा एक गाड़ी गिरने का मामला सामने आया, लेकिन घटना के कई घंटे बाद भी प्राधिकरण की टीम मौके पर नहीं पहुंची। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये नाला है जहां पर वो गाड़ी गिरी थी और उस नाले में गाड़ी गिरने के बाद उसको निकाला गया। आसपास के लोगों के द्वारा प्राधिकरण की टीम यहाँ नहीं पहुंची और अभी भी ये पूरी तरीके से ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है। किसी तरीके का जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर ना पुलिस की तरफ से लगाया गया है, ना प्राधिकरण की तरफ से लगाया गया और हादसे को दावत देता हुआ ये गड्ढा, ये नाला सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं थे उस वक्त जब घटना हुई? क्या हुआ था? गिरते रहते लोग सर, गिरते रहते नाले में गिरते रहते हैं। ऐसे खुला पड़ा है? ऐसे ही खुला है, कोई नहीं देखने वाला है सर लग रहा। तो हमारे साथ गोलू भी है, आपने ट्रैक्टर से निकाला उसको, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे और गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति था, जो ड्राइवर था, वो तो निकल के चला गया था। जो दूसरा व्यक्ति था उसने हैंड ब्रेक खोल दिया, वो ढलान पे खड़ी थी गाड़ी, वो डायरेक्ट नाले पे चली गई। फिर हमने बहुत देर तक 8 बजे से कोशिश करते करते 10 बजे तक हमने गाड़ी निकाली थी खींचते हुए। मैं ट्रैक्टर लेकर आया था, उसके बाद निकाली थी। थाना फेज 3 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को बाहर निकलवाया। पुलिस की तत्परता ने बड़ा नुकसान तो टाल दिया, लेकिन सवाल सिस्टम की सुस्ती पर है। सवाल यह है कि जब 65 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे तो उन्हें कवर क्यों नहीं किया गया? क्या नोएडा प्राधिकरण किसी और बड़ी बली का इंतजार कर रहा है? नोएडा प्राधिकरण की फाइलों में तो सुधार के दावे बहुत हैं, लेकिन धरातल पर लोग आज भी जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि इस ताजा घटना के बाद क्या वाकई उन 65 चिन्हित जगहों पर कोई काम होता है या फिर जनता ऐसे ही किस्मत के भरोसे रहेगी। अभी तक भी प्राधिकरण के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। ना कोई बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाया गया है, ना किसी तरीके का साइन बोर्ड लगाया गया है। अभी भी ये गड्ढा, ये नाला हादसे को दावत देता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।